पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। ममता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उनके सिक्योरिटी इंचार्ज विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है। साथ ही पूर्व मेदिनीपुर के एसपी प्रवीण प्रकाश और डीएम विभू गोयल भी हटाए गए हैं। प्रवीण प्रकाश सस्पेंड किए गए हैं। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय में बताया कि केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रीमो कोलकाता के टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मेट्रोमैन ई श्रीधरन को पार्टी ने केरल के पलक्कड़ से चुनावी मैदान में उतारा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों को नाराज नहीं करने की गुजारिश की है। मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दे दे तो किसान मान जाएंगे। उन्होंने कहा कोई भी कानून किसान के पक्ष में नहीं है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे 24 के कैरिजवे को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन असम के कितने नौजवानों को रोजगार मिला? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज असम दौरे पर जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज नाहरकटिया, दुलियाजान, डिब्रूगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित कर पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है। सदन में आज प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज से पहले टेस्ट सुविधा न होने का मामला उठेगा। साथ ही अनुदान मांगों पर भी मतदान होगा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजेपी नेताओं के साथ आज बैठक करेंगी। इसके पहले कल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और वादा खिलाफी को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। भाजपा जल्द ही इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेगी। जबलपुर के सिहोरा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान महापंचायत होगी। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। कल रीवा में हुई पंचायत में टिकैत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नौजवान सो रहा है, इसलिए देश बिक गया। विपक्ष कमजोर था, उसने कुछ भी नहीं किया। शोपिया एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े शोपिया के राख नावापोरा निवासी जहांगीर अहमद वानी के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले साल सितंबर से एक्टिव था। बता दें कि शनिवार रात को ही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया था। निजीकरण के खिलाफ आज से देश भर में बैंक यूनियनों की 2 दिनी हड़ताल शुरू हो गई है। इस हड़ताल से करोड़ों का लेन देन प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे 2 दिन बैंक का काम प्रभावित रहेगा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 166 रन बनाते हुए मैच को अपने नाम कर लिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 73 और ईशान किशन ने 56 रन की पारी खेली। ईशान डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कोहली ने नाबाद 73 रनों की पारी खेलकर ये उपलब्धि हासिल की। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में श्रीलंकाई लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 78 रन का लक्ष्य दिया, जहां श्रीलंका की टीम ने 3 ओवरों में ही 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल किया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 475 नए मरीज से आंकड़ा 3,13,329 हो गया। वही एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 हो गई। 4 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,890 पहुंच गया। राज्य में 129 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,09,433 हो गया है। राजधानी रायपुर में 133, दुर्ग में 135 और राजनांदगांव में 11 नए मरीज मिले।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 743 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,68,000 को पार कर गया। राज्य में एक दिन में 513 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,887 पहुंच गया। भोपाल में 139, इंदौर में 263 नए केस सामने आए। देश में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 26,513 पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,13,85,000 के पार पहुंच गई। कोरोना से 120 नई मौत से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 17,590 मरीज ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 4 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26,64,000 को क्रॉस कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 59 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 7 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में नंबर 2 पर चल रहे ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिला है। महाराष्ट्र में 16,620 नए कोरोना केस से 23,14,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। राज्य में 50 मौत के साथ अब तक 52,861 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 को क्रॉस कर गया। पुणे में 3,259 नए केस से कुल संक्रमित 4,39,000 के पार हो गए। नागपुर में 2,353 केस मिलने से आज से एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुंभ में आने वालों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सीएम ने कहा कि कुंभ 12 साल में एक बार आता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेने से वंचित रह जाए। इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी 4 गुना अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में आज से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, पार्क सब बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल सेवाएं चालू रहेगी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। नया रायपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में अब समय से पहले जन्मे बच्चों समेत माताओं का भी इलाज हो सकेगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रविवार को मदर चाइल्ड केयर यूनिट की शुरुआत की, जिसमें कुपोषित और प्री नेटल बच्चे और मां दोनों की देखभाल की जाएगी। इस मौके पर अस्पताल परिसर में गिफ्ट ऑफ लाइफ थीम पर एक कार्यक्रम भी रखा गया। रायपुर में 13 और 14 मार्च को आईएमए की 16वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आयोजन में कोविड-19 के दौरान सराहनीय कार्य करने वालों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मूल विषय दुविधा से निर्णय की ओर रखा गया। कॉन्फ्रेंस 500 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। सम्मेलन में कैंसर, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर आदि विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए मंत्री लखमा लोगों में काफी लोकप्रिय है। कुछ इसी तरह के अंदाज में मंत्री कवासी लखमा धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में दिखे, जहां ढोलक बजाते और नाचते हुए नजर आए। यही नहीं, नजारा देख लोग उनके कायल हो गए। एमपी कांग्रेस ने निगम चुनाव को फतह करने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें तय किया गया है कि जो पार्षद 3 बार चुनाव जीत चुके हैं उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी जगह युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। वहीं हैट्रिक मार चुके नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन कई लोग अनेक भ्रांतियों के चलते कोरोना का टीका नहीं लगा रहे, जिसे लेकर धमतरी भाजपा मंडल की ओर से कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग न्यायालय ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले उसके चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला साल 2018 का है, जहां भिलाई थाना क्षेत्र में 7 साल की बच्ची के साथ उसके सगे चाचा ने दुष्कर्म की वारदात को कई बार अंजाम दिया, जिसकी शिकायत बच्चे की मां ने की थी। वही शिकायत वापस नहीं लेने पर उसके पिता ने मां की हत्या कर दी थी। एमपी हाई कोर्ट ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा को नोटिस जारी किया है। साथ ही पूछा है कि प्रदेश के बाहर से आए विधि छात्रों से 16 गुना यानी 8,000 रुपए नामांकन शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। इस मामले में विश्वविद्यालय को 2 सप्ताह के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए गए। कटनी के कुचला पुलिस ने मवेशियों भरे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें निर्ममता से भरे मवेशियों को मुक्त कराया गया, जिसमें से 2 मवेशी मृत अवस्था में मिले हैं। हालांकि इस दौरान आरोपी फरार हो गए। एसपी के मुताबिक ट्रक के 2 पार्टीशन में कुल 47 मवेशी भरे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
खरगोन के नया गांव स्थित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ दिया, जिसे लेकर गांव के समाज वालों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत पत्र दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धान खरीदी बंद होने के 1.5 महीने बाद भी बस्तर संभाग के उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। धान खरीदी प्रभारियों ने समय पर ध्यान नहीं उठाने और नुकसान होने की स्थिति में FIR दर्ज करवाने तक के लिए प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद समय से धान का उठाव नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ में 23 मार्च को फार्मासिस्ट हड़ताल करने वाले हैं। इस दिन अस्पतालों में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दवाएं नहीं मिलेंगी। इससे पहले 22 मार्च को प्रदेश भर के फार्मासिस्ट काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सभी शासकीय उपक्रम के फार्मासिस्ट शामिल होंगे। भोपाल में रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही चालान भी काटा जा रहा है। सरगुजा में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लेकर लुंड्रा तहसीलदार अपनी टीम के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। सरगुजा SP तिलक राम कोशिमा ने पुलिस विभाग में सर्जरी करते हुए बड़ा फेरबदल किया। SP ने 2 निरीक्षक सहित 7 पुलिस कर्मियों का तबादला करते हुए आदेश जारी किया। बता दें कि SP ने कोतवाली TI को लाइन अटैच कर मनोज प्रजापति को कोतवाली का नया TI नियुक्त किया। सरगुजा के सीतापुर में एक 40 साल की महिला की आत्महत्या का मामला सामने आया। सीतापुर थाना प्रभारी के मुताबिक हॉस्पिटल कॉलोनी में रहने वाली मीरा गुप्ता ने अपनी बेटी के अचानक घर से कहीं जाने से आहत होकर मौत को गले लगाया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी में एक तेज रफ्तार यात्री बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 8 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दुर्ग से कोंटा की ओर जा रही थी, तभी संबलपुर के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके के एक मंदिर की घंटी में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुजारी जब सुबह मंदिर खोलने पहुंचा तो मंदिर की घंटी पर अज्ञात महिला का शव देखकर सकते में आ गया। देवेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला की शव को नीचे उतारा। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर राजा तालाब इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दुर्गा चौक में देर रात बदमाश संतोष चौधरी और उसके साथी ने पुरानी रंजिश के चलते आशीष चौधरी को चाकू मारकर फरार हो गए। चाकूबाजी में घायल 24 वर्षीय आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। डिंडौरी जिले के चचुआ गांव में बिना बिजली कनेक्शन के 2 साल में 1 लाख का बिल भेजा गया। वहीं बिल नहीं पटाने पर विनोद के घर की कुर्की का बिजली विभाग ने नोटिस भी जारी कर दिया। मजदूर विनोद के मामले में मीडिया दखल के बाद बिजली विभाग ने अपनी गलती मानते हुए कुर्की नोटिस और बिजली बिल को निरस्त कर दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रविवार को बाबा महाकाल ने पंच मुखौटे में भक्तों को दर्शन दिए। 9 दिनों तक चलने वाली शिव नवरात्रि और महाशिवरात्रि के समापन के बाद रविवार को बाबा को 5 रूपों में सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में मौजूद रहे। सरगुजा की कमलेश्वरपुर पुलिस बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए स्कूलों में जाकर छात्रों को बाल अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि उनके साथ बाल अपराध घटित न हो। कमलेश्वरपुर पुलिस छात्रों को गुड टच और बैड टच सहित बाल विवाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं।